सबसे पहले मेरा नाम है मधुबाला शर्मा। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। आज मैं आपको खाना, फाइबर युक्त खाना खाना चाहिए जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहे और आप जो भी खाएं वो डाइजेस्ट हो जाए। उसके लिए कुछ फ्रूट, कुछ दाल, कुछ सब्जियां, ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपको नीड है इन सब चीज़ों की। तो अब हम पहले बता रहे हैं, सबसे पहले आता है, हम फीमेल के लिए बता रहे हैं, लेडीज़ के लिए बता रहे हैं। अमरूद हमें ज़रूर खाना चाहिए, जैसे मौसम में मिल जाए या बिन मौसम का भी मिल जाए, अगर हमसे अरेंज हो जाए तो हमें अमरूद ज़रूर खाना चाहिए। वो हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। इसके बाद आता है काला चना। काला चना तो हमें भिगो के उसको खाना चाहिए, भिगो के फुला के और 3 दिन तक उसको भिगोना चाहिए। फिर जब उसमें रेशे निकल आए तब उसकी छोंक की सब्ज़ी भी बनानी चाहिए और उसको खाना चाहिए। जितना भी आप चना यूज़ करेंगे उतनी आपके एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा, प्रोटीन मिलेगा, आपको पैरों में दर्द नहीं होगा, शरीर में दर्द नहीं होगा, आप बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। तो चना हमें ज़रूर खाना चाहिए। अब आते हैं दाल के ऊपर। मसूर की दाल हमें ज़रूर खानी चाहिए, वो डाइजेस्ट सिस्टम का बहुत अच्छा काम करती है, उसमें फाइबर होता है और वो बहुत स्ट्रॉन्गली काम वर्क करती है। इसके ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। रोज़ ना खाएं, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन ज़रूर बनानी चाहिए। किसकी दाल? लाल दाल जो होती है, मलका मसूर बोलते हैं इसे। अब इसके बाद आ जाते हैं मटर की दाल। मटर की भी दाल होती है, आपको पता होगा, वो भी खानी चाहिए हमें। वो मौसम में भी मिल जाती है, बिन मौसम के भी मिल जाती है, तो हमें उसका भी बहुत ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं राजमा के ऊपर। हमें राजमा भी ज़रूर खाने चाहिए। राजमा हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं और हफ्ते में 2 दिन बनाएं तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसमें 6.55 इतना डाइजेस्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फाइबर होता है, इतना फाइबर होता है राजमा के अंदर। नारियल पानी पीना चाहिए, ज़रूर पीना चाहिए, हफ्ते में 2 बार तो पीजिए कम से कम। उसके बाद आ जाते हैं चकुंदर के ऊपर। चकुंदर हमें इसमें सब्जी में यूज़ करना चाहिए, सलाद में यूज़ करना चाहिए। चकुंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। अब आ जाते हैं खजूर के ऊपर। खजूर ऐसी चीज़ है, वो हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, बॉडी को स्ट्रॉन्ग करती है और हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो हम बीमार नहीं हो पाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं केले पे। केला हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए, ज़रूर खाना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे पैरों में दर्द नहीं होता। इसके बाद आते हैं नाशपाती। नाशपाती भी हमें मिल जाती है और हमें खानी चाहिए, इसमें फाइबर बहुत होता है। फाइबर वाली चीज़ें बता रहे हैं सारी आपको जो खानी चाहिए और जिनमें फाइबर ज़्यादा होता है, और फाइबर ये सब इसमें लेने से आपका डाइजेस्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, ज़रूर खानी चाहिए हमें। इसके बाद आ जाते हैं ग्वार की फली पे। ग्वार की फली बहुत ही अच्छी होती है। ग्वार की फली को खाने से हमें 5 पॉइंट फाइबर मिलता है उसमें हमें, और ज़रूर खानी चाहिए हमें। मौसम में आती है, सीजनल होती है, उसको बनाइए और हफ्ते में 1 बार तो ज़रूर यूज़ करिए। इसके बाद आ जाते हैं सोयाबीन पे। सोयाबीन की बड़ी जानते हैं आप, सोयाबीन की बीन्स जानते हैं आप, सोयाबीन, और आप जो है सोयाबीन का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको ये सब चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये सब आपको खानी पड़ेंगी। अगर आप नहीं खाएंगे, फाइबर नहीं लेंगे इन चीज़ों में से, तो आपका डाइजेस्ट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो इम्यूनिटी ठीक नहीं होगी, इम्यूनिटी ठीक नहीं होगी तो हम बीमार पड़ते रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। फिर हम क्या करेंगे? तो हमें स्ट्रॉन्ग रहना है, इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है, बीमारियों से दूर रहना है और हमें ये सब चीज़ें लेनी है। इसके बाद आ जाते हैं पॉपकॉर्न पे। पॉपकॉर्न भी हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, फाइबर के लिए अच्छे होते हैं और इसमें भी 5.6 फाइबर मिल जाता है हमें। अब इसके बाद आते हैं गाजर के ऊपर। गाजर तो एवरग्रीन है, गाजर आँखों के लिए अच्छी है, गाजर पेट के लिए अच्छी है, गाजर में फाइबर बहुत अच्छा मिल जाता है, गाजर से स्किन अच्छी रहती है हमारी। गाजर हमें ज़रूर यूज़ करें, जबकि फाइबर इसमें इतना ज़्यादा नहीं होता, 3.6 ही मिलता है, लेकिन आँखों के लिए गाजर बहुत अच्छा है। अनार तो कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार। तो एक अनार ऐसी चीज़ है कि उसको हमें यूज़ करना चाहिए। जो अनार यूज़ करते हैं वो बीमार कभी नहीं होते और अनार का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। अगर कोशिश हो जाए तो हफ्ते में 2 बार 3 बार अनार जरूर लेना चाहिए। अब आ जाते हैं लौकी, एवरग्रीन लौकी।
लौकी का जूस पीजिए, लौकी की सब्जी खाइए, लौकी का हलवा खाइए और लौकी का जूस पिएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और हफ्ते में 3 बार ज़रूर लौकी को बनाना चाहिए। 4.5 फाइबर मिलता है इसमें और ये तो गुणों से भरपूर है, जितने गुण गिनाऊँ उतने ही कम है। अब आ जाते हैं दाल के ऊपर। दाल हमें ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। सेब, एक सेब हमें रोज़ खाना चाहिए। कहते हैं ना, ये हमारा जो है बीमारियों से दूर रखने का एक डॉक्टर का काम करता है, जो सेब होता है, सेब को हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अब आते हैं बादाम के ऊपर। बादाम को हमको भिगो के खाना चाहिए। कम से कम 5 और 6 बादाम हमें डेली यूज़ करने चाहिए, लेकिन रात को भिगो दीजिए। भिगोने के बाद तो जब फूल जाए उनको छील के और खाइए आप, तो वो बहुत अच्छे रहते हैं। उसमें 6.7 फाइबर होता है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। ये तो एवरग्रीन है, बादाम को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अब आ जाते हैं सलाद के ऊपर। सलाद हमें ज़रूर खाना चाहिए। खाने से पहले सलाद लीजिए। आप सलाद खाएंगे तो आपका जो रोटी खाते हैं, जब आप 3 रोटी खाते हैं, आप 2 खाएंगे तो 1 खाएंगे। सलाद से पेट भर जाता है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा। पत्तेदार सब्जियां खाइए, सब्जियां हमें ज़रूर लेनी चाहिए। और भाई ये सब चीज़ें खाएंगे तो ये सब चीज़ें वज़न को घटाने में भी काम करती हैं, वेट लॉस का काम करती हैं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का काम करती हैं। और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये 17, 18, 19 आइटम बताए हैं मैंने आपको, ये सब आपको खाने ही पड़ेंगे अगर आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे और आप बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कोई बीमारी हमारे आसपास ना आए, तो आपको जब फाइबर लेंगे, आप इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे, आपका पेट ठीक रहेगा, आपका डाइजेस्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। सारी बीमारी कहाँ से होती है? पेट से। तो जब पेट सही है तो बीमारियाँ कहाँ रहेंगी? आसपास भी नहीं आएंगी आपके। फिर आप योगा करिए, आसन करिए, प्राणायाम करिए, है ना, और एक्सरसाइज करिए। 30 मिनट की वॉक करनी बहुत ज़रूरी है। आप वॉक करिए, निकल जाइए। आप धीरे चल रहे हैं या जल्दी चल रहे हैं, उससे कोई मायने नहीं लगता। आप सुबह चल रहे हैं या शाम को चल रहे हैं, ये भी कुछ मायने नहीं लगता। बस आपको ये बात याद रखनी है कि आपको चलना है और आज से ही चलना है। आज नहीं तो कल तो ज़रूर ही आपको चलना पड़ेगा। आप ये नियम बना लीजिए। और ये बहुत अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है। अर्जेंट शब्द यूज़ कर रही हूँ मैं और इम्पोर्टेंट शब्द यूज़ कर रही हूँ। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप नहीं चलेंगे तो आपकी जो है इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। योगा नहीं करेंगे, आसन नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे, आपको करना ही पड़ेगा। 1 घंटे का पूरा सेशन होता है ये। आप आधा घंटा प्राणायाम करिए, आधा घंटे में से आधा घंटा सूक्ष्म व्यायाम करिए, आधा घंटा आपको आसन करने हैं। तो आप किस दिन आसन कर लिए, किस दिन सूक्ष्म व्यायाम कर लिया, किस दिन प्राणायाम कर लिए। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और ऐसा नहीं हो सकता। सेहत से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। सेहत है तो हम हैं, हम स्वस्थ हैं तो हम हैं इस दुनिया के अंदर, और हम हैं तो दुनिया चल रही है। और हमारे जैसा कौन है? कोई नहीं। तो आपको ये बात याद रखनी है। इस बात को आपको याद रखना है कि आज से ही आपको चलना शुरू करना है। और जितनी फाइबर युक्त मैंने चीज़ें बताई हैं डाइजेस्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इन सब चीज़ों को आपको लेना है और आपको रोज़ योग करना है। योग करेंगे तो आप निरोग रहेंगे, ये चीज़ें खाएंगे तो आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अब मैं तो यही चाहती हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग रहें, आप बीमारियों से दूर रहें। मैं तो आई सोशल मीडिया पे इसीलिए हूँ कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाऊँ, आपको आपकी अच्छी लाइफ चले आगे। आसन सिखाऊं, प्राणायाम सिखाऊं, खाने का तरीका बताऊं कि क्या क्या खाना है आपको। सारी चीज़ें इस मुंह से ही होती हैं। कम खाइए, कम बोलिए। इस मंत्र को याद रखिए कि कम खाना है और कम ही बोलना है। ठीक है? स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मेरे इस चैनल को शेयर करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल पे आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए। आप जो मैंने वीडियो बनाई है इसको आपको देखना पड़ेगा। आप देखिए, आप देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।